जेएलकेएम के गांडी प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी पहुंचे गिरिडीह नगर थाना के पीछे धरियाडीह स्थित जेएलकेएम नेता नवीन चौरसिया के आवासीय कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहां की जनता से मिलने के लिए मैं आया हूं और हमारी पार्टी पिछले 3 वर्षों से लगातार इस विधानसभा में मेहनत कर रही। हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। यहां पर जनता से मिलने के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आई है, जिसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा। वहीं बताया गया कि कुछ दिनों के अंदर टाइगर जयराम महतो का भी गांडी विधानसभा में रोड शो होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि मतदान के दिन गांडी विधानसभा की जनता जेएलकेएम पर अपना भरोसा जताएगी, क्योंकि सभी पार्टियों ने सिर्फ यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया और शोषण करने का काम किया है। अब समय आ गया है जागरूक होने का और वोट की चोट से मुंह तोड़ जवाब देने का, जो 20 नवंबर को गांडी की जनता देगी। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष रॉकी नवल, नवीन आनंद चौरसिया, विकास चौरसिया सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। बताइए आज का क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य? नहीं, कार्यक्रम हमारा चूँकि तमाम पत्रकार बंधुओं को चूँकि सूचना प्राप्त हो ही गया होगा कि जेएलकेएम के द्वारा मुझे गांडी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है और आज गांडी विधानसभा के कई एक क्षेत्रों में हमारा दौरा है और चूँकि चुनावी बिगुल फूँका जा चुका है, तो मुझे लगता है कि गतिविधि को तेज, चूँकि ये गतिविधि वो तेज करेंगे जो शायद आप कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा नए रूप से आ रहे हैं। हम लोगों ने 3 वर्षों से अपने गतिविधि को बनाए रखा है पूरे प्रदेश में, तो अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और बिल्कुल मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है और गांडी विधानसभा और पूरे प्रदेश में इस बार हम लोग बिगुल फूकेंगे और आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो जंग हम लोगों ने छेड़ा है, इस जंग पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुद्दा है? हाँ? चुनाव का क्या मुद्दा लेकर उतरे? नहीं, मुद्दा हमारे पास बिल्कुल साफ है। हमने कहा था कि मुद्दों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने बिल्कुल जो गरीब का जो आवाज़ है, गरीब का जो दर्द है, गाँव की जो आवाज़ है, उस आवाज़ के साथ में इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और 22 साल के बाद 23 साल और अब 24 साल का प्रदेश नौजवान बिल्कुल तैयार हो चुका है, अपने 24 साल के प्रदेश को बेहतर करेगा और इन जो नेता का जो चंगुल है, आज तक 24 साल प्रदेश के विभाजन के हो गए, लेकिन तस्वीर तो हम लोगों को मिला प्रदेश का, लेकिन प्रदेश में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, प्रदेश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज हमने देखा कि हमारे साथ आदिवासी बहनें थी, लेकिन आदिवासी बहनों के दर्द को हमने करीब से जानने का एक प्रयास किया है। आदिवासी हितैषी सरकार कह देने मात्र से आदिवासियों का कल्याण नहीं होता है साहब। हमने 23 साल आपको अवसर दिया, 24वां साल हमारा है और बिल्कुल नौजवान कमर कस के तैयार हैं, हमारे अभिभावक तैयार हैं, हमारे अभिभावक हो, माताएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों ने निर्णय ले चुका है कि इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और नौजवानों के हवाले इस प्रदेश को करेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड हम बनाएंगे। उसी उद्देश्य के साथ में गांडी विधानसभा क्षेत्र का हमारा दौरा है और बिल्कुल गांडी विधानसभा कमर कस के तैयार है। इस बार रानी को नहीं, गरीब के बेटे को चुनने का काम इस प्रदेश के साथ साथ हमारे गांडी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस और पूजनीय मतदाता करेंगे। किससे टक्कर है आपका इस बार? नहीं, हमारा टक्कर, हमने कहा है कि भाई एक तरफ रानी है, आप देखो परिवारवाद हावी है साहब। हमने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेंगे। आज देख लो, बसंत सोरेन जी की यदि बात करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय का भाई है। सीता सोरेन जी की बात करें आप, दल भले अलग हो लेकिन परिवार उन्हीं का है। आप कल्पना सोरेन जी की बात करें, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक उनको कहता हूं, हम लोगों का यहाँ की बहू है, वो उड़ीसा से है, यहाँ की बहू है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी है, सीधा टक्कर उनसे है और हमारा उद्देश्य साफ है कि इस बार गरीब का बेटा भी सिंहासन पर बैठेगा और गरीब नौजवानों की आवाज बनकर सदन में जाने की तैयारी करेंगे। कितनी तैयारी है आपकी इस विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल, हमने शुरुआती दौर में कहा था तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमारी एक मीडिया बंधु से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि कितनी तैयारी है, तो उस वक्त भी हमने इसी बात को कहा था और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं और 4 पिलर हमारा टाइट है और चौथे स्तंभ के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपसे भी अपील होगी कि आप हमारा समर्थन करें, आप हमारा साथ दें और इस बार बदलाव के बयार में आप हमारा सहयोग करके नौजवानों का साथ दें और बिरसा के सपनों का झारखंड बनाने में क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र गरीबी मुफलिसी से गुजर रहा है। क्षेत्र गांडी विधानसभा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। गांडी विधानसभा में नेता तो आए, नेता बने, मंत्री बने, चले गए, लेकिन गांडी विधानसभा के ज्वलंत विषयों पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो गांडी विधानसभा त्राहिमाम कर रहा है। गांडी विधानसभा पुकार रहा है कि हमें कोई ले, हमारी आवाज को कोई सुने। आज एक बेटा आया है, बिल्कुल
टक्कर रानी से है और ये बेटा वचन देकर जाता है। आप तमाम क्षेत्रवासियों से हम वचन देकर जाते हैं कि हम नेता बनने नहीं, आपका बेटा बनने के लिए आए हैं और आपसे अभी आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, दुआ लेने के लिए आया हूँ। एक बार मौका दें, एक बार आशीर्वाद दें, एक बार अवसर दें, फिर इतिहास हम लोग स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे और इतिहास गांडे विधानसभा की धरती से रची जाएगी। गिरिडीह विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी कोर कमेटी लगातार सक्रिय रूप से अपने टीम से सर्वे करा रही है और बिल्कुल उम्मीदवारों की फहरिस्त है। हम लोग चूँकि हम लोग नए-नए रूप में अभी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, हम लोगों को भी अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कोर कमेटी के निर्णय का हम लोग पालन करते हैं और हमें जो निर्देश दिया जाएगा, हमें जिस प्रत्याशी को दिया जाएगा, हम लोग स्वीकार करेंगे और नव झारखंड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है, चूँकि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए टाइगर जयराम महतो ने भी जिस व्यक्ति को इस चुनाव में उतारा, क्रांतिकारी रिजवान भाई, ये भी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और समाज में हाशिए पे रहने वाले जो तबका होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये चुनाव जो है क्रांतिकारियों की चुनाव होने जा रही है, बदलाव की चुनाव होने जा रही है। और कब तक रानी के पेट से राजा का बेटा पैदा होगा, ये तो हमारे रिजवान भाई साहब ने कहा है। अब इन चीज़ों को दरकिनार करके अब युवाओं को सत्ता में आना चाहिए। गिरिडीह विधानसभा का अभी तक नाम नहीं है, शायद आज रात तक गिरिडीह विधानसभा का भी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे।